HSAB थ्योरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस थ्योरी। इसे पियर्सन सिद्धांत भी कहते हैं। पियर्सन नाम के वैज्ञानिक ने संकुलों के स्थायित्व को समझाने के लिए HSAB सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ तथा मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाते हैं तो ये संकुल अन्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। कठोर अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया करेगा तो स्थायी संकुल बनाएगा और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करेगा तो स्थायी संकुल बनाएगा। ठीक है। वैसे ही कठोर अम्ल मृदु क्षार के साथ क्रिया करता है तो अस्थायी संकुल बनाता है और मृदु अम्ल कठोर क्षार के साथ क्रिया करता है तो अस्थायी संकुल बनाता है। अब इसका अनुप्रयोग या एप्लीकेशन या उपयोगिता देखते हैं। HSAB सिद्धांत की सहायता से संकुलों के विभिन्न गुणों को आसानी से समझाया जा सकता है, जो कि निम्न है। पहला है संकुलों का स्थायित्व। HSAB सिद्धांत की सहायता से हम यह समझ सकते हैं कि कौन सा संकुल स्थायी है और कौन सा संकुल अस्थायी है। यदि संकुल में धातु की प्रकृति कठोर अम्ल है तथा लिगेंड की प्रकृति कठोर क्षार जैसी है, अर्थात संकुल कठोर कठोर संयोग वाला है, तो संकुल स्थायी होगा। इसी प्रकार यदि संकुल में धातु की प्रकृति मृदु अम्ल जैसी तथा लिगेंड की प्रकृति भी मृदु क्षार जैसी है तो वह संकुल स्थायी होगा, क्योंकि इस संकुल में मृदु मृदु का संयोग होगा। एग्जाम्पल है, कोबाल्ट है वो हार्ड एसिड है और फ्लोरीन है वो हार्ड बेस है, इसलिए दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हार्ड का है। दोनों संकुल है वो कठोर कठोर संयोग वाला है। ठीक है, होगा कठोर कठोर का संयोग, इसलिए यह संकुल स्थायी होगा। AgI2, तो इसमें सिल्वर है वो सॉफ्ट एसिड है और आयोडीन है वो भी सॉफ्ट बेस है, तो इसमें मृदु मृदु का संयोग है, इसलिए यह संकुल स्थायी होगा। है हैलोजन अम्लों की अम्लीय प्रकृति का निर्धारण। ठीक है, तो इसमें अम्लीय प्रकृति का घटता हुआ क्रम है ये, जिसमें से जो हाइड्रोजन है वो एक कठोर अम्ल है और फ्लोरीन है वो कठोर क्षार है। इसमें भी कठोर कठोर का संयोग हुआ, इसलिए ये स्थायी होगा और इसकी वजह से जो H+ आयन है वो धीमी गति से मुक्त होगा, जिसके कारण इसका अम्लीय गुण है उसमें कमी होगा, इसलिए ये सबसे कम अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो कठोर अम्ल है और आयोडीन है वो मृदु क्षार है, इसलिए ये दोनों का कठोर और मृदु संयोग, यानी कि इसमें कठोर और मृदु है तो यह अस्थायी होगा और H+ आयन आसानी से मुक्त होगा, जिसके कारण इसका अम्लीय प्रकृति है वो अधिक है। ठीक है, इसका नोट्स देख लेते हैं। HF यौगिक में H+ कठोर अम्ल व F- कठोर क्षार है, अतः यह यौगिक कठोर कठोर का संयोग है, इसलिए यह स्थायी है, जिसकी वजह से H+ धीमी गति से मुक्त होता है, अर्थात इसके अम्लीय गुण कम है। जबकि HI यौगिक में H+ कठोर अम्ल है व I- मृदु क्षार है, अतः यह यौगिक कठोर मृदु का संयोग है, इसलिए यह अस्थायी होता है, जिसकी वजह से H+ आयन आसानी से मुक्त हो जाता है, अर्थात इसके अम्लीय गुण ज़्यादा है। HSAB अम्लीय गुणों व स्थायित्व के क्रम को आसानी से समझा जा सकता है। थर्ड है अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण। इसमें क्या है, HB लिए हैं दोनों हार्ड है और CD लिए हैं वो दोनों सॉफ्ट है।
तो ये क्रिया कारक है, इससे उत्पाद क्या बनेगा, ये स्थायी है लेकिन इससे अस्थायी उत्पाद बना। ठीक है, तो क्या हुआ, इस अभिक्रिया में क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित नहीं होता क्योंकि क्रिया कारक तो स्थायी है लेकिन उत्पाद अस्थायी है, अतः अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। और इसमें जस्ट अपोजिट है, जो क्रिया कारक है वो अस्थायी है और जो उत्पाद है वो स्थायी है। इस अभिक्रिया में क्रिया कारक बहुत तीव्र उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि क्रिया कारक अस्थायी है तथा उत्पाद स्थायी है, अतः यह अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी। हमने